मेरी पत्नी को आज तक किसी ने नहीं देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। शायद ये उसकी पवित्रता थी। जब कमरे में आता तो वह हमेशा पूजा पाठ करते हुए मिलती थी। भगवान ने मुझे कितनी पवित्र बीवी दी है। जब तक वह पूजा पाठ करती है तब अपनी बुद्धि माँ के पास बैठ जाता हूँ कि सालों से पैरालाइज थी, लेकिन मुझे उस वक्त हैरत हुई जब मेरी मम्मी मुझे इशारे से कहती कि बीबी को घर से निकाल दो। उसकी बातों से मैं अपनी माँ से नाराज़ हो जाता। इतनी अच्छी बहू तो मिली है आपको, फिर भी नहीं पसंद। एक दिन में ऑफिस बैग हो गया था। मैं बोला, पार्वती मेरी तबीयत खराब है, तुम पूजा करके मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा बोलकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही किया करता था। क्योंकि मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो चुका था। वह बेचारी तो बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था। जब मम्मी के लिए मैंने एक नर्स घर में रखी हुई थी, जिसे मैं तनख्वाह देता था। मेरी आंखें नींद के मारे बहुत थक चुकी थीं। मैं भी नहीं सो पा रहा था और मैं लेटा और लेटकर सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे जब मेरी आँख खुली तो भूख और प्यास के मारे मेरा हाल बेहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठा बैठा, देखा तो कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा है और मेरी पत्नी पूजा पाठ में बिल्कुल लीन है। उसे कमरे उस पर एक नज़र डालकर मैं कमरे के बाहर गया। मैं खुद ही फिर खाना निकालकर और गर्म कर कर खाने लगा। दिल में अजीब सी शिकायत आ गई कि क्या हो जाता अगर पार्वती चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था मेरी तबीयत खराब है, मगर उसकी मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने खाना खाते हुए पार्वती के बारे में सोचा। मेरी और पार्वती की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उसे 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका तक नहीं दिया। तो वह हर वक्त पूजा पाठ में बिजी रहती थी। शायद भाई वह इस शादी से खुश नहीं थी। खाना खाकर ध्यान मेरी मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उसकी कमरे में से है कि आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गया और मम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा। तो उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया और उसमें दर्द था। टांग दबाने लगा। मैं माँ की टांग दबाने लगा। मैं बहाने से मम्मी से पूछने लगा, मम्मी पार्वती कैसी है? मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए मैं चाहता था कि मम्मी उसकी पसंद के बारे में कुछ पूछूं। तो मम्मी ने पार्वती का नाम सुनते ही हिना गौरी से मुंह फेर लिया था। मैं उसके इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाया। अब मैं अपना सवाल दोहराया और बोला, मम्मी पार्वती अच्छी है ना? आपका ख्याल तो रखती है ना? ना मम्मी ने दाएं बाएं ना सिर हिला दिया था। मुझे मम्मी की इस रवैये से शक में डाल दिया। क्या पार्वती मेरे मम्मी के साथ नज़रअंदाज कर रही है? इससे पहले कि मम्मी से और कुछ पूछता, मुझे यह देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आप आज जल्दी उठ गए? मैं भी सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वे बोली, इस वक्त मौसम जरा ठंडा होता जा रहा है। मैं पूजा पाठ से फ्री हुई तो सोचा मम्मी की टांगें दबा देती हूँ और कंबल उड़ाकर आती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझ गया कि मम्मी को पार्वती पर किस बात पर गुस्सा आ रहा था। शायद उसने आज तक उनके पास आने में देरी कर दी थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। सुबह मेरी आँख खुली तब पार्वती कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार
हो गया और बाहर आ गया था। पार्वती नाश्ता बना चुकी थी और जब बड़ी मोहब्बत से मेरी मम्मी के पास बैठी उसके मुंह में दलिया खिला रही थी। मैं रोने लगा कि अगर मम्मी अपनी बेटी होती तब भी वह उसका इतना ख्याल ना रख पाती। बिना वजह मैं उस पर शक कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वह मम्मी को खाना खिला चुकी थी तब मेरे जाने के लिए बोला, पार्वती तुम भी रहती होगी पति के साथ, कहती होगी बीमार माँ का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। पार्वती एकदम से बोली, भगवान ना करे राजन मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं तो भी पाप होगा। आप जानते हैं भगवान ऐसे लाचारों की मदद करने के लिए हमें बहुत पुण्य मिलता है, फिर आपकी मम्मी के लिए पुण्य कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो हमारे पुण्य ही काम आएंगे। जब मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वह पुण्य का समंदर नजर दिखाई देती हैं। पार्वती की बातें सुनकर मुझे मेरी आंखें भर आईं और इस तरह तो कभी मैंने नहीं सोचा था, जबकि वह तो मेरी माँ थी, उनकी सेवा करना मेरा धर्म था। उसे दिन के बाद मैं मम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। मेरी माँ इतनी सेवा करती है पार्वती, मैं चाहता था कि पार्वती बस मेरी यूं तो मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर पर काम रखूं तो सब कुछ छोड़ छाड़कर मेरी तरफ खिंची चली आए। मैं उसे यह बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि जब मैं घर आता तो वह पूजा पाठ में बिजी रहती थी। फिर भी मैं उसे किस मुंह से कहता पार्वती मेरे कहने से। मैं यह बात से डरता था क्योंकि जब मैं घर आता तो वह पूजा पाठ में बिजी होती थी। फिर भी मैं उसे किस मुंह से कहता कि पार्वती मेरे आने से पूजा पाठ छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत मेरे में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर यह बात मुझे खाए जा रही थी, भला यह कैसी शादी हुई है। पत्नी तो सूरत भी अभी मैंने गौर से नहीं देखी थी, ना हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं कम से वापस आऊं तो मुझे भूख लग रही थी। मैं बोला, पार्वती खाना ले आओ। मेरी तरफ देखकर डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा? खाना मांग रहा हूँ तुमसे, या फिर खाना खुद ही ले लूँ? वह बोली, पतिदेव मैं अभी तक खाना नहीं बनाया है, आज मैं चाहती थी कि पूरी रामायण खत्म करके। मैं बोला, पार्वती तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और पति की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी सुख में आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून से नहीं जीने दिया है, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल नहीं पूछा। राजन तुम कैसे हो? तुम्हें फिक्र होती है फिर सिर्फ अपनी पूजा पाठ? अगर मैं तुम्हें इतना शौक ही था तो शादी क्यों की अपने घर में ही पड़ी रहती हूँ, एक कोने में पूजा पाठ करती रहती। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और मैं गुस्से में जलाहट में यह शब्द निकाल दिया। वह रोते हुए बोली, राजन पूजा पाठ इसीलिए करती हूँ कि खुद को आपसे दूर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब ना आ जाएं। पार्वती की बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैं बोला, पार्वती तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वह आगे बढ़ी और तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया, वह बिल्कुल काला था। पार्वती बोली, यह मेरा निशान एक बाबा ने जी ने देखा था। वह बोले, इस लड़की की शादी जिससे भी होगी वह 7 दिनों के अंदर मर जाएगा। मम्मी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह बाबा के कदमों में जागरण और बोली, भगवान के वास्ते इस समस्या का कोई तो तोड़ होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदगी भर दरवाजे पर बैठी रहे। तब उन बाबा जी ने कहा, जब इस बच्ची की शादी करो तो उसको एक काम करना होगा, उसको 11 दिन तक अपने पति से दूरी बनाकर रखनी होगी और वह पूजा पाठ में एकदम लीन हो जाए। जितनी भगवान को याद करेगी उतनी जल्दी उसके सर से बला टलेगी। बस मैं आपको यह बात बताने से डरती थी, कहीं आप मुझे मनोज समझकर छोड़ ना दें। मैं पार्वती की मासूमियत पर हंस दिया और बोला, पार्वती मैं इन ढोंगी बाबाओं की बातों को नहीं मानता। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम बिना वजह से मुझसे इतनी दूर रह रही हो। पार्वती मेरी बातें सुनकर बहुत घबरा गई, बोली, राजन मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हो। आपसे पहले ना मैंने किसी आदमी को देखा है और ना ही बात की है। आप ही मेरी पूरी कायनात है।
मैं आपको अपनी मनहूसियत की वजह से खोना नहीं चाहती। आप भगवान के लिए सिर्फ 11 दिन तक मुझसे दूर रहें। मैं पार्वती के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसीलिए उसकी बात मान ली और मेरी पत्नी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। पार्वती की बातें सुनकर मैं अंदर तक शर्मसार हो गया था। मुझे तो यह लगने लगा था कि शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, वह इसलिए मुझसे दूर है। खैर, पार्वती की बातें सुनने के बाद अब मैं काफ़ी तसल्ली में हो गया था। अब जब भी मैं उसे पूजा पाठ करते देखता तो मुझे उस पर बहुत प्यार आने लगता था। वह मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए यह सब कर रही है। हमारी शादी को अब काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी के ख़यालात मालूम करता हूँ कि माँ पार्वती के बारे में क्या सोचती है। मम्मी के पास आकर बैठा तो इधर मम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी से डर रही हो। फिर वहाँ इशारे करके कहने लगी कि पार्वती को छोड़ दो। मैं तो देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोलना, मम्मी आप कैसे कह सकती हो? आप कैसी माँ हो जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब मम्मी ने मुझे इशारे में कहा, तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नर्स को वापस ले आओ। माँ, मैं छुट्टी देने के मूड में ही नहीं था, लेकिन शादी के 2 दिन बाद पार्वती ने मेरे सामने यह फरमाइश रख दी कि आप नर्स को छुट्टी दे दो और मैं माँ जी का ख्याल रखूँगी। मैं बोला, नहीं पार्वती, तुम बस मेरा ख्याल रखना। मेरी बातें सुनकर पार्वती बहुत नाराज़ हो गई। वह बोलने लगी कि लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से नर्स को भेजना नहीं चाहता। बाकी नई नवेली दुल्हन को खुद से खाना बेगाना नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने एक नर्स को कहा कि पार्वती आज के बाद तुम मत आना। पार्वती बहुत खुश हो गई। फिर उसकी मम्मी के साथ भी तो बहुत लगाव था। वह तो मम्मी को पुण्य की किताब समझती थी। अब अगर उसे यह कह देता कि मैं फिर से नर्स को रखना चाहता हूँ तो वह यकीनन मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। मैं दिन गिनकर काट रहा था कि मेरी शादी को जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो मैं और मेरी पत्नी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। पार्वती भी मुझे कह रही थी, दिन काटे नहीं कटते, दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मगर 11 दिन बगैर किसी मुसीबत के गुजर जाएं, फिर आपके साथ हर बात शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत हो चुकी है। मैं पार्वती की बातें सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगा था। एक दिन काम से वापस आया तो पार्वती बोली, मम्मी खाना नहीं खा रही हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से अपना मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैं उनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की तो उन्होंने मुझे इशारे में समझाया, खाना जब तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ दोते। मैं मम्मी की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। मैं बोला, खाना मत खाओ, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था। भला यह भी कोई बात हुई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि औरत सास बनने के बाद इतनी तंग दिल कैसे हो सकती है। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, वह खुद लाचार है। मेरी बीवी की मोहताज थी, मगर फिर भी उन्हें मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने पार्वती से कह दिया कि मम्मी को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल की कुछ हुआ था, आँखों से आंसू बहने लगे और मैं खुद को दिक्कत, चलो माँ तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अब भला तुम्हें क्या बीमार औरत के साथ जिद करते हो? मैं जल्दी से मम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा, बेटा मेरे लिए नर्स वापस ले आओ। ने हामी भर ली थी, मगर मैं पार्वती की नाराज़गी से डरता था। मैंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था कि मैं पार्वती की डॉक्टर को कॉल करके मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वह अपनी नर्स को मम्मी की कंडीशन के मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। पार्वती मेरी बात सुनकर बुझ सी गई, मगर बोली नहीं। मैंने भगवान से कृपा की कि हे भगवान,
उनके सामने कोई हंगामा खड़ा न हो जाए। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया। मैंने नर्स से कह दिया कि मेरी मम्मी बीमार के बारे में एक बात मुझे बताना है। हाँ, उसने हाँ में सर हिला दिया। उसे घर छोड़कर मैं खुद काम पर चला गया। काम से वापस आया तो मैं सीधा मम्मी के कमरे में चला गया। मैं बोला, सिस्टर, अब मम्मी की कंडीशन कैसी है? वह बोली, राजन साहब, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। उससे पहले नर्स कुछ कह पाती, वहाँ पर पार्वती आ गई थी। वह पार्वती की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेज कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं नहीं, यह घर में ही होती हैं, यह जॉब नहीं करती। नर्स हैरत से बोली, तो फिर यह मुझे सही यहाँ दिखाई क्यों नहीं, नज़र क्यों नहीं आई? फिर मैं पार्वती की तरफ देखा, उसके चेहरे पर रौनक एकदम से उड़ गई थी। मम्मी बोली, बात यह थी कि मैं इतनी दिन से मम्मी की रात दिन सेवा करने में लगी रहती, तो आज मुझे मम्मी का काम ना करना था, क्योंकि अब नर्स मम्मी के पास आ गई थी और मैं अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने पार्वती को बहाने से कमरे में बाहर भेज दिया, तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। वह बाहर चली गई। मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बातें करें। वह बोली, आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सफाई न होने की वजह से उनके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। यह जख्म बहुत गहरा है, इसमें खुजली बहुत होती है, मगर आप जानते हैं ना, आपकी मम्मी लाचार हैं। फिर खुद सोचो, यह सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। राजन साहब, अगर आप अपनी मम्मी का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें, या फिर उन्हें किसी शब्द हम भेज दें। अब आप अपने आप को नर्क में ना धकेलें। नर्स की बातें सुनकर मैं कांपने लगा। वह मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर के बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा। भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता रहा। जब आंसू सूख गए, मैं घर वापस आया। पार्वती बोली, आप कहाँ थे? मैं झूठ बोल दिया कि अपनी दोस्त की कॉल आ गई थी, मैं उसे सुनने बाहर चला गया था। पार्वती, नर्स ने मम्मी की क्या रिपोर्ट दी है? मैं बोला, सिस्टर कह रही थी कि लेटे रहने की वजह से मरीज की भूख कम हो गई है, उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वह एकदम से उसे तसल्ली हो गई। मैंने उससे कह दिया कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो नर्स की बातें रह रहकर याद आ रही थी। आँख खटके से खुली थी। मैंने आँखें खोलकर देखा तो पार्वती अलमारी से काले रंग का बैग निकाल रही थी। वह निकालकर उसने अलमारी धीरे से बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा। थोड़ी देर की बाद कमरे से निकल आया। आखिर देखूं तो सही, मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं दबे पांव उसका पीछा करने लगा। वह छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। छत पर एक लड़का खड़ा था। पार्वती उस लड़के से बोली, उसे काले रंग का बैग में मैंने अपने जेवर और सारा सामान, पैसे वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरी शादी को अब 11 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नर्स भी आ गई है। मैं तुमसे ना तो इतने दिन मिल सकूँगी और ना ही रात में मिल सकूँगी। आज भी नर्स ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी कि मैं दिन भर तुम्हारी बीवी घर में नहीं देखा था। यह तो कृपा है कि मालूम ना हो सका। मैं छत पर तुम्हारे साथ ही भाग चले। लड़का बोला, मैं यह बैग मुझे दे दो। उससे पहले कि पार्वती बैग लड़के के हाथ में थमाती, मैं छत से हाथ से बैग पकड़ लिया। पार्वती मुझे देखकर बहुत डर गई। उसने कुछ समझ नहीं आया, इस रस्सी को पकड़कर छत से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वह लड़का आया था, मगर उसकी रस्सी पर पकड़ बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह नीचे टांग
गिर गई और टांग की हड्डी टूट गई। लड़के को दबोचना चाहता था मगर वह नीचे कूद गया और भागने में कामयाब हो गया। मैं नीचे उतरकर पार्वती के पास गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैं पार्वती को तलाक के लिए पेपर भिजवा दिए। फिर बोला, जी तो चाहता है कि शोर मचाकर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं और कहूं, देखो मेरी बीवी कैसी है। घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आशिक भी उसे छोड़कर भाग गया। वह रोने लगी। मैं बोला, सच सच कहो, तुम क्या वाकई इतनी पूजा पाठ किया करती थी कि मेरे सामने बनती थी? वह रोने लगी और बोली, अगर पूजा पाठ करती होती तो क्या यह सब करती? मैं तुमसे आज तक जो भी कहा वह सब झूठ ही था और दरअसल में गौतम से मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। गौतम ने मुझसे यह कह दिया था, तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुमने हाथ भी लगाने की कोशिश करी तो मैं खुद को जान से मार दूंगा। इसलिए मैं तुमसे दूर रहने के लिए यह सब किया था, क्योंकि मुझे इन सब की जानकारी थी। पूजा पाठ के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पाखंडी बाबाओं को बाहर लंबी लाइन लगी देखी है, धर्म के नाम का चोला पहनकर लोगों की आस्थाओं को लूटते हैं। मैंने भी वैसा ही किया। मैं हंसकर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया? और मम्मी को फ़ोन करके ही वहीं पर बुलाया था। मैं बोला, पार्वती आज के बाद किसी का भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप को जानकारी हो जाती कि उनकी बेटी शादी के बाद पति को धोखा देकर अपने आशिक से मिल रही है तो सोचो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो जाते। पार्वती मेरी बातें सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर यह सोचने लगा कि हद से ज़्यादा अच्छे नज़र आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि कभी भी सच नहीं बोलते हैं और सच्चे लोग भी अपनी अच्छाइयों का प्रचार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। बातें कितनी सच्ची हैं और उस पर गौर करना चाहिए। इसमें आप लोग की भलाई है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें के और कमेंट में बताएं स्टोरी कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। यह मेरी पहली वीडियो थी।